नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 40 पे आज बात करनी है। यदि आपने पिछले लेक्चर्स ना देखे हों तो उन लेक्चर्स को जाकर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और अपना स्नेह दीजिए। आज लेक्चर 40 में अपने को स्टार्ट करना है। अपन बात कर चुके हैं मगध राज्य का उत्कर्ष, और मगध राज्य के उत्कर्ष में अपन नंद वंश की बात कर चुके हैं। नंद वंश के बाद अपन ईरानी और यूनानी आक्रमण अर्थात सिकंदर के आक्रमण की बात कर चुके हैं। अब सिकंदर के बाद जो मेन फेज शुरू होता है वो होता है चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य साम्राज्य। लेकिन यहीं पे अपन जो है ना वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी पैरेलली चले थे, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी यहीं पे करना चाहेंगे, क्योंकि अगर फिर मौर्य वंश वहां पे कर लिया तो मौर्य वंश के आगे फिर दूसरे वंश आते चले जाएंगे, तो ये छूट जाएगा पोर्शन। तो धार्मिक आंदोलन में जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है वो यहीं पे बीच में करेंगे, और इसके तुरंत बाद अपन मौर्य साम्राज्य पे आ जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर 40 बौद्ध धर्म का भाग 1, 3 या 4 भाग में बौद्ध धर्म खत्म करेंगे अपन। तो बौद्ध धर्म का भाग 1 है, और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक का सफर इस वाले लेक्चर में 40वें में कवर करेंगे। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक का सफर। ठीक है, राजा शुद्धोधन थे और महामाया थी। ठीक है, राजा शुद्धोधन जो है वो कोसल साम्राज्य का हिस्सा था, कपिलवस्तु। कोसल साम्राज्य का हिस्सा था कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु के शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है वो कोसल साम्राज्य का हिस्सा था कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु के शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे शुद्धोधन। और जो महामाया थी ये राम गांव की कोलीय कन्या, ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ध्यान देंगे। राम गांव की कोलीय कन्या थी महामाया। तो इन दोनों के विवाह के फलस्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ। 563 बीसी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो आगे जाकर गौतम बुद्ध बने। ठीक है, 563 बीसी। ठीक है, इसको याद करने का तरीका दोस्तों मैंने खुद निकाल रखा है, 563 बीसी। देखिए आप इस तरीके से कुछ लिखें, ये इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दें, तो ये आपको देखने में बुद्ध जैसा लगता है क्या दोस्तों? तो बस यही है, 5, ये 6, ये 6 और ये 3, 563 बुद्ध। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म याद करने का आपको सन कैसे याद हो जाएगा? 563 बीसी। एग्जैक्ट सन याद होने चाहिए दोस्तों। आपकी परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न की है, राउंड अबाउट आंसर से यहां काम नहीं चलता दोस्तों। ठीक है, तो 563 बीसी 563 इस तरीके से लिखेंगे तो बुद्ध दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ। अब सिद्धार्थ का जो जन्म होता है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में आम्रकुंज में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में आम्रकुंज में हुआ था। लुम्बिनी का जो आधुनिक नाम है वो है रुम्मीदेई। लुम्बिनी का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? रुम्मीदेई। और रुम्मीदेई जो है वो नेपाल की तराई में पड़ता है दोस्तों। आज की डेट में रुम्मीदेई जो है पुराना लुम्बिनी है वो, और वो नेपाल की तराई में पड़ता है। फिर सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। माता कौन? महामाया की मृत्यु हो जाती है, और इनका लालन पालन जो है वो मौसी करती है। मौसी को बोलते हैं विमाता। मौसी के लिए एक पर्यायवाची क्या है दोस्तों? विमाता। तो इनका लालन पालन मौसी विमाता जो है वो गौतमी प्रजापति करती हैं, इसीलिए इनको गौतम बुद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, तो गौतमी प्रजापति ने किया है। और इसी 7वें दिन एक ऋषि आते हैं, कौंडिन्य ऋषि, है ना, या कालदेव ऋषि भी बोल सकते हैं आप। कौंडिन्य ऋषि ने भविष्यवाणी की इनके पिताजी के सामने कि ये बच्चा या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो पिता शुद्धोधन चिंतित हो गए कि कहीं ऐसा ना हो बेटा सन्यासी बन जाए तो सारा राजपाट कौन देखेगा। तो पिता शुद्धोधन ने चिंतित होकर जो इनका लालन पालन किया वो बहुत सारे इनके मित्रों के बीच भेजना शुरू किया, और बहुत सारी भौतिक वस्तुओं के बीच, भौतिकता के बीच, अत्यधिक मनोरंजन वाली स्थितियों के बीच, ताकि इनको लगाव हो जाए भौतिकता से, राजपाट से लगाव हो जाए। तो भौतिकता के बीच इनका पालन किया। लेकिन होनी को कौन टालता है दोस्तों? तो एक बार जब सिद्धार्थ महल के बाहर, इनको महल के बाहर भी नहीं जाने देते, तो दोस्त यार आसपास रहते थे और ऐश परस्ती की दुनिया दिखाना चाहते थे इनके पिताजी। तो एक बार जब सिद्धार्थ महल के बाहर अपने सारथी चन्ना या चाण तथा घोड़ा, जो उस समय रथ में जो घोड़ा लगा हुआ था उसका नाम था कंथक,
तो अपने सारथी चन्ना या चाण, घोड़ा, कंथक के साथ महल के बाहर आए तो उन्होंने क्रमशः रेस्पेक्टिवली इन 4 चीजों को देखा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी दिन परीक्षा में इस तरीके से आएगा कि क्रमशः क्रम से लगाइए किन किन चीजों को देखा। तो वृद्ध देखा, बीमार देखा, शव देखा और सन्यासी। कैसे याद रखेंगे? बूढ़ा आदमी हो जाता है, वृद्ध हो जाता है तो फिर बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ने के बाद मर जाता है तो शव, ये 3 का क्रम निश्चित है। बचा चौथा सन्यासी। इनमें से वो सन्यासी को ही अलमस्त पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सारे लोग, तीनों लोग दुखी हैं, सिर्फ इनमें से सन्यासी जो है वो बहुत खुश है, वो बहुत अलमस्त है, एकदम मदमस्त है, अपने में एकदम मस्त है। और वो इसी ओर उनका झुकाव हो जाता है और आगे चल के वो सन्यास की तरफ ही जाना चाहने लगते हैं। सिद्धार्थ का विवाह होता है। इसी बीच सिद्धार्थ का विवाह भी शाक्य कन्या राजकुमारी यशोधरा के साथ होता है। ठीक है, एक यशोधरा रचना है, मेरे ख्याल से साकेत की है, साकेत नहीं, यशोधरा रचना देखिएगा किस कवि की है। तो सिद्धार्थ का विवाह शाक्य राजकुमारी यशोधरा के साथ होता है और इनसे प्राप्त पुत्र जो होता है राहुल, मतलब सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र राहुल होता है, जिसका मतलब होता है बंधन। राहुल शब्द का मतलब क्या होता है? बंधन। 29 वर्ष की अवस्था में ये सोते हुए अपने पत्नी और बच्चों को सोते हुए रात को अपने सारथी यही चन्ना के साथ घर त्याग देते हैं, कपिलवस्तु त्याग देते हैं और कपिलवस्तु से गृह त्याग करते हैं दोस्तों ये, और फिर अनोमा नदी तक पहुंचते हैं। कपिलवस्तु से गृह त्याग करके किस नदी के किनारे पहुंचते हैं? अनोमा नदी। अनोमा नदी को पार करते हैं, एक उद्यान होता है अनुपीय उद्यान। अनुपीय उद्यान, इस अनुपीय उद्यान में जेवर, कपड़े आदि बदलकर, जेवर वगैरह चन्ना को दे देते हैं, कपड़े आदि बदलकर साधारण कपड़े पहन लेते हैं, बाल मुड़ाकर भिक्षु का वेश धारण करके 7 दिन तक इसी अनुपीय उद्यान में ये रुकते हैं और फिर इसके आगे इनकी जर्नी स्टार्ट होती है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है। आगे दोस्तों कपिलवस्तु से जब वो नदी के इस पार आ जाते हैं अनुपीय उद्यान, तो कपिलवस्तु को छोड़ना या घर को छोड़ना की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया के बाद अनोमा नदी के इस पार अनुपीय उद्यान में आ जाते हैं। यहाँ तक कहानी देखी अपन ने। इसके बाद वो आ जाते हैं वैशाली। वैशाली में आलार कालाम से मुलाकात होती है उनकी। आलार कालाम जो है वो सांख्य दर्शन के पथ प्रदर्शक होते हैं, आलार कालाम। तो वैशाली में आलार कालाम से मुलाकात होती है, इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं वाद विवाद में और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, आलार कालाम पहले ध्यान गुरु थे बुद्ध के। आलार कालाम पुत्र भी बोलते हैं कई बार। तो आलार कालाम पहले ध्यान गुरु थे बुद्ध के, जो वैशाली में मुलाकात होती है। वैशाली के बाद बुद्ध आगे बढ़ जाते हैं राजगृह की तरफ और राजगृह में जो है रुद्र करामचंद से मुलाकात होती है। रुद्र करामचंद, और ये भी जो है बुद्ध के गुरु कहलाते हैं। हालांकि इनसे भी बुद्ध संतुष्ट नहीं होते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, राजगृह से आगे बढ़ जाते हैं। राजगृह में कौन मिला है दोस्तों? रुद्र करामचंद। राजगृह में रुद्र करामचंद, वैशाली में आलार कालाम। ला से ला का है ना, वैशाली ला से ला का तुकबंदी रखेंगे, रुद्र से राजगृह का रखेंगे तो आपको याद रहेगा कौन कहाँ मिला। राजगृह के बाद वो आ जाते हैं उर्बेला नामक जगह पे, और उर्बेला नामक जगह पे 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है उनकी। 5 ब्राह्मण कौन कौन से हैं? अंग, अस्सजी, वप, भद्दिय और कौंडिन्य, है ना। अंग, अस्सजी, वप, भद्दिय और कौंडिन्य। कौंडिन्य वही जो ब्राह्मण हैं जिन्होंने भविष्यवाणी भी की थी इनकी। सिद्धार्थ इनके साथ मिलकर 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं उर्बेला में, और सुजाता नामक स्त्री फिर इनको ऑफर करती है कि आइए आप सभी लोग हमारे यहाँ खीर खाइए। तो सुजाता नामक स्त्री जो है वो नीची जाति की होने के कारण ये 5 ब्राह्मण जो है मना कर देते हैं। इनमें से सिर्फ जो होते हैं बुद्ध बस, वो इसके यहाँ जाके खीर खा लेते हैं। तो 5 ब्राह्मणों से उनका विवाद हो जाता है और ये 5 ब्राह्मण इन्हें छोड़कर, बुद्ध को छोड़कर उर्बेला से कहाँ चले जाते हैं? सारनाथ चले जाते हैं दोस्तों। उर्बेला से छोड़कर दोस्त इनके 5 ब्राह्मण कहाँ चले जाते हैं? सारनाथ चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उर्बेला के बाद
उर्बेला के बाद बुद्ध गया आते हैं, ठीक है, और बुद्ध गया आने के बाद फिर से उर्बेला जाके और फिर सारनाथ आ जाते हैं, ठीक है। तो उर्बेला के बाद जब बोध गया गए हैं बुद्ध, तो उसकी जानकारी देख लीजिए। उर्बेला से अकेले सिद्धार्थ बुद्ध गया आ जाते हैं, क्योंकि पांचों ब्राह्मण उनके छोड़ गए, जिनके साथ 6 वर्ष तक तपस्या की है सुजाता नामक स्त्री से खीर खाने के कारण, ठीक है, लिखा हुआ है सारा, सुजाता से खीर खाने के कारण, ठीक है। तो बोध गया जो है, उर्बेला से अकेले सिद्धार्थ बोध गया आ जाते हैं, और यहाँ 8वें वर्ष निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर, ध्यान देंगे जरा, 8वें वर्ष निरंजना या पुनपुन नदी भी बोलते हैं उसको, पुनपुन नदी के तट पर जाम्बिक गांव में, ध्यान देंगे दोस्तों, जन्म कहीं और है, प्रकाश की प्राप्ति कहीं और है। तो यहां 8वें वर्ष निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर जाम्बिक गांव में पीपल वृक्ष या संबोधि वृक्ष भी बोला गया है उसे, पीपल वृक्ष या संबोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं, और वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान मिलना सभी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, ध्यान देंगे दोस्तों, बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान सभी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाने लगते हैं ये, गौतम गोत्र होने के कारण गौतम बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्त होने की जो घटना है इनकी, ज्ञान प्राप्त होने की घटना को कहते हैं संबोधि, ज्ञान प्राप्त होने की घटना को क्या कहते हैं, संबोधि, इसलिए उसको संबोधि वृक्ष भी बोलते हैं, पीपल वृक्ष को। जब बुद्ध सब कुछ जान गए तब इनका नाम तथागत पड़ा, तथागत पड़ा। जब बुद्ध सब कुछ जान गए तब इनका नाम क्या पड़ गया, तथागत, है ना। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था, इन्हें क्या, बुद्ध को क्या बोलते हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं। ये अपने 5 ब्राह्मण मित्रों से मिलने वापस उर्बेला जाते हैं, जो मैंने ऊपर एरो लगाया है, ये वाला जो एरो मैंने लगाया है वापस से, ये बोध गया से उर्बेला की तरफ, ये है ना, ये वाला। तो ये 5 ब्राह्मण से मिलने जो है वापस उर्बेला जाते हैं। वहां उर्बेला में इन्हें 2 व्यक्ति मिलते हैं, तपस्सु व कल्लिक। ब्राह्मण तो नहीं मिलते 5 दोस्त अपने, लेकिन 2 नए व्यक्ति मिलते हैं, तपस्सु और कल्लिक, और यही इनके सबसे पहले शिष्य बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध के पहले शिष्य कौन बन गए हैं, तपस्सु एवं कल्लिक, तपस्सु और कल्लिक, ठीक है। आगे बढ़ती है दोस्तों कहानी, और कहानी में आगे बढ़ने के बाद वापस ये बोध गया से कहाँ चले जाते हैं, उर्बेला, दोस्तों से मिलने जाते हैं, वो मिलते नहीं है, तपस्सी और कल्लिक मिलते हैं, और फिर उर्बेला से आते हैं ये बुद्ध सारनाथ, और सारनाथ को मृगदाब भी कहते हैं, परीक्षा में आ चुका है दोस्तों। सारनाथ को क्या कहते हैं, मृगदाब, मृगदाब भी कहते हैं, इसे ऋषिपत्नम भी कहते हैं। सारनाथ के 2 नाम कौन से हो गए, मृगदाब एवं ऋषिपत्नम। पुराने 5 ब्राह्मण इन्हें सारनाथ में ही मिल जाते हैं, कौन कौन से, अंग, अस्सजी, बप्पा, भद्दीय और कौंडिन्य। तो 5 ब्राह्मण इन्हें सारनाथ में मिल जाते हैं, जिन्हें वे शिक्षा देते हैं, और इसी शिक्षा देने को क्या, घटना को क्या बोला गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसी शिक्षा, उन्हें वो 5 ब्राह्मण मिल जाते हैं, उन्हें वो शिक्षा देते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है धर्म की शिक्षा का चलना, है ना। और ध्यान देंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन जो है, या प्रथम उपदेश जो है, पहली बार धर्म की शिक्षा का चलना या प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो श्रावस्ती में हुए थे, क्योंकि वो श्रावस्ती में ज्यादा रुके थे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला उपदेश उनका सारनाथ में हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहां होंगे, श्रावस्ती में। कहानी इसके आगे बढ़ती है, सारनाथ के बाद पहुंचते हैं दोस्तों वो काशी। सारनाथ से कहां पहुंच रहे हैं, काशी। काशी में यश नामक व्यापारी अपने सारे परिवार तथा अन्य 50 व्यापारियों के साथ बुद्ध का शिष्य बनता है। यश नामक व्यापारी अपने सारे परिवार तथा अन्य 50 व्यापारियों के साथ बुद्ध का शिष्य बनता है, और यश की माता तथा पत्नी बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं बनती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यश नामक व्यापारी की माता और पत्नी बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं बनती हैं। तो अगर लेडी उपासक की बात करें तो यश की वाइफ और माता थी, ठीक है। तो कहां से कहां तक चल पड़े दोस्तों, अपन चल पड़े हैं, कपिलवस्तु से निकल आए हैं वो घर से, वैशाली पहुंचे, फिर राजगृह पहुंचे, उर्बेला पहुंचे, बोध गया गए, फिर वापस उर्बेला आए, उर्बेला से सारनाथ आए, और फिर काशी आए। काशी में अपन यश नामक व्यापारी की कहानी पढ़ चुके हैं दोस्तों।
यश नामक व्यापारी की कहानी पढ़ी। काशी से आते हैं वो सारनाथ। सारनाथ में प्रथम वर्षावास जो है वो यहीं व्यतीत करते हैं। वर्षावास क्या होता है दोस्तों? प्रथम वर्षावास जो है वो सारनाथ में ही व्यतीत करते हैं। वर्षावास मतलब एक स्थान पर ठहरकर बुद्ध जब डिस्कशन करते हैं तो उसे वर्षावास कहते हैं। तर्क वितर्क करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्षावास। तो प्रथम वर्षावास कहाँ पे है दोस्तों इनका? सारनाथ में। एक स्थान पर ठहरकर बुद्ध जब डिस्कशन करते हैं तो उसे वर्षावास कहते हैं। सारनाथ के बाद इन्हें रास्ते में भद्र नामक एक व्यक्ति 30 लोगों के साथ मिलता है ना, और इसे भद्रवर्गीय कहते हैं। तो भद्र 30 लोगों के साथ मिलकर इनका शिष्य बन जाता है भद्र। फिर सारनाथ से पहुंचते हैं ये उर्बेला। उर्बेला में मुख कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप 3 लोग होते हैं। मुख कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। इनको शास्त्रार्थ में पराजित करते हैं और इनके शिष्य फिर यहाँ हजारों में बन जाते हैं शिष्य, क्योंकि इनकी बहुत पकड़ होती है मुख कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप की उर्बेला में। तो इनके हजारों की संख्या में यहाँ पे उर्बेला में शिष्य बन जाते हैं। उर्बेला के बाद पुनः वो राजगृह पहुंचते हैं। यहाँ पर बिंबिसार जो है, उस समय का तत्कालीन जो राजा था मगध का, बिंबिसार। तो यहाँ पर बिंबिसार जो है बुद्ध को बेड़ुवन बिहार, बिहार जो उसके मठ हुआ करते थे बौद्धों के, उनको बिहार बोलते थे। तो बिंबिसार जो है बुद्ध को बेड़ुवन बिहार दान में देते हैं। सारीपुत्र, मोदग्लायन, अभय, उबाली 4 शिष्य बनते हैं। महत्वपूर्ण शिष्य हैं दोस्तों ये। सांची में जिनके दंतावशेष रखे हैं, सारीपुत्र, महामोदग्लायन वगैरह के दंतावशेष रखे हैं सांची के स्तूप में। तो सारीपुत्र, मोदग्लायन, अभय और उबाली नामक 4 महत्वपूर्ण शिष्य कहाँ बनते हैं? राजगृह में बनते हैं। राजगृह के बाद आ जाते हैं वापस से ये कपिलवस्तु, घर के पास ही, मतलब घर पे ही आ जाते हैं कपिलवस्तु। परिवार के लोगों को शिक्षित करते हैं। कपिलवस्तु इनका परिवार है जहाँ पे इनका राजपाट था। तो कपिलवस्तु परिवार के लोगों को ये शिक्षित करते हैं। आगे चलने पर आनंद नामक सबसे प्रिय शिष्य से मुलाकात होती है। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। आप लोग भी बहुत प्रिय शिष्य हैं इस चैनल के, सो अच्छे से पढ़ते जाइए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। बहुत अच्छा अपन लोग आगे करने वाले हैं। तो प्रिय शिष्य आनंद से मुलाकात होती है और फिर ये कपिलवस्तु से वापस राजगृह आते हैं। परिवार के लोगों को शिक्षित करने के बाद राजगृह में जो होता है वो इनका चचेरा भाई देवदत्त इन्हें 3 बार जान से मारने का प्रयास करता है। बड़ी जलन होती है, बड़ी कोफ्त होती है कि परिवार का कोई बंदा ऐसे आगे निकल जाए। तो राजगृह में इनका चचेरा भाई देवदत्त जो है इन्हें 3 बार जान से मारने का प्रयास करता है। श्रावस्ती का व्यापारी होता है एक सुदात, श्रावस्ती का एक व्यापारी होता है सुदात, है ना, अनाथ पिटक जिसको बोला गया है। सुदात को क्या बोला गया है? अनाथ पिटक। इन्हें जेतवन बिहार चेतराम नामक व्यापारी से खरीद कर दान में देता है। सुदात नामक व्यापारी जेतवन बिहार चेतराम नामक व्यापारी से खरीदता है और फिर जेतवन बिहार किसको दान करता है? बुद्ध को दान करता है। ठीक है दोस्तों। फिर श्रावस्ती में एक और बिहार इनको दान में दिया जाता है, पुब्बाराम बिहार। श्रावस्ती में एक और इनको बिहार या मठ दान में दिया जाता है जिसको बोलते हैं पुब्बाराम बिहार, और वो व्यापारी की पुत्री विशाखा दान में देती है। ये व्यापारी की पुत्री होती है विशाखा, वो विशाखा जो है वो पुब्बाराम बिहार देती है। ठीक है। सुदात नामक व्यापारी जेतवन बिहार देता है। बेड़ुवन बिहार कौन देता है दोस्तों? बेड़ुवन बिहार जो देता है वो बिंबिसार देता है। इस तरीके से इनको जो है दान में अलग अलग मठ मिलते जाते हैं और इनका जो धर्म उपदेश देने का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जाता है, विशाल होता जाता है। अब राजगृह के बाद आते हैं ये वैशाली में, और वैशाली में 8वें वर्ष में वैशाली में इन्हें कुटाग्रशाला विहार मिलता है। एक नया विहार फिर यहाँ दान पे मिलता है इन्हें, कुटाग्रशाला विहार। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया है। आपकी जिस लिहाज की परीक्षा हो उस लिहाज का आप याद करिएगा, लेकिन कंसेप्चुअली और नोट्स वाइज आपको बहुत सक्षम होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ बोर्ड से हटके और यहाँ पे आया हूँ ताकि बहुत डिटेल में मैं आपको ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू बता सकूँ। ठीक है, आशा है लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे आप। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, अपना आशीर्वाद प्रदान करते जाइए।
तो वैशाली में इन्हें कुटाग्रशाला विहार मिलता है और यहां पर ही पहली बार आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की छूट मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। वैशाली में ही अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को पहली बार बौद्ध संघ में प्रवेश करने की छूट मिलती है। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला जो थी वो इनकी मौसी ही थी, जिन्होंने पाला था गौतम बुद्ध को, गौतमी प्रजापति थी। तो बुद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? शिष्या बनने वाली तो यश की वाइफ और माँ थी, लेकिन बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला इनकी मासी या जिन्होंने पाला था गौतमी प्रजापति थी। ठीक है दोस्तों, गौतमी प्रजापति थी। देख लीजिए अच्छे से, पहली महिला गौतमी प्रजापति थी। महिलाओं के शामिल होने पर बुद्ध ने कहा कि जो बुद्ध संघ 1000 साल चलने वाला था, अब वह 500 साल ही चल पाएगा। उन्होंने आनंद को चेताया कि तुम महिलाओं को बौद्ध संघ में भर्ती तो कर रहे हो, लेकिन जो बौद्ध संघ बिना महिलाओं के 1000 साल तक चलता, अब वो 100 साल ही चल पाएगा। ठीक है, ये बुद्ध को एहसास हो चुका था। फिर वैशाली की एक गणिका थी, वैशाली की एक वैश्या गणिका थी, आम्रपाली। आम्रपाली की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। बहुत सारा धन दान में दिया था इन्होंने, बहुत रईस गणिका थी ये। तो वैशाली की एक गणिका या वैश्या या प्रोस्टिट्यूट आम्रपाली के आतिथ्य को भी बुद्ध ने स्वीकार किया और उसने जो है बुद्ध को आम्रपाली विहार दिया। ध्यान देंगे, इतनी रईस थी ये, इतने पैसे वाली थी कि बुद्ध को इन्होंने आम्रपाली विहार दान में दिया। तो कितने विहार हो गए दोस्तों? बेड़ुवन विहार, इसके बाद हो गया आपका जेतवन विहार, उसके बाद पूबाराम विहार, उसके बाद कुटाग्रशाला विहार, उसके बाद आम्रपाली विहार। ठीक है, तो ये चल रहा है इस तरीके से। अब वैशाली के बाद कौशाम्बी आते हैं। 9वें वर्ष में कौशाम्बी पहुंचते हैं, है ना। प्रकाश प्राप्ति के 9वें वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। उनको प्रकाश प्राप्ति के 9वें वर्ष में कौशाम्बी पहुंचते हैं। यहां ये उदयन जो पिंडोला के प्रभाव में बौद्ध धर्म धारण करता है, पढ़ चुके हैं अपन, बिंबी आजा उदार नागा, है ना। वो तो उदयन था। उदयन जो था वो स्वप्न वासव दत्ता जो अपन ने पढ़ा था, उदयन वो है। तो 9वें वर्ष में वो कौशाम्बी पहुंचते हैं। उदयन जो पिंडोला ऋषि के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, वह बुद्ध को, पिंडोला जो है, बुद्ध को घोषिताराम विहार दान में देता है ना। पिंडोला कौन सा विहार दान में देता है? घोषिताराम विहार दान में देता है। फिर कौशाम्बी के बाद फिर से वैशाली में आ जाते हैं। ये 20वें वर्ष में पुनः वैशाली पहुंचते हैं और यहां उन्हें अंगुलीमाल नामक डाकू मिलता है। अंगुलीमाल नामक डाकू मिलता है जो इनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, इनको मारने की कोशिश करता है। फिर ये उसको उपदेश देते हैं और इनके प्रभाव में आकर अंगुलीमाल नामक डाकू वैशाली में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। वैशाली के बाद आते हैं दोस्तों ये पावा में। पावा पढ़ा था अपन ने। चुंद जो है कर्मकार, लुहार या सुनार, कुछ भी कह लीजिए इसको, धातु शोधक का काम करता था, धातु शोधन का चुंद। तो चुंद था कर्मकार, लुहार या सुनार नामक जो व्यक्ति है, उनके घर जाते हैं उसके आतिथ्य में। 80 वर्ष के हो चुके हैं यहाँ पे बुद्ध। अब उसके ऐसा बुक में लिखा हुआ है दोस्तों कि उसके घर में सूकर मद्धव, सुअर का मांस खाने के कारण इनको पेचिस या अतिसार हो जाता है। 80 वर्ष की अवस्था में उसका आतिथ्य वो मना नहीं कर पाते और वहाँ सूकर मद्धव खाने से इनको पेचिस या अतिसार हो जाता है। और फिर कुशीनारा में या कुशीनगर में कसिया गांव में इनकी मृत्यु 483 BC में हो जाती है दोस्तों। इसी पेचिस के चलते इनकी तबीयत खराब होने लगती है और पावा से कुशीनगर आ जाते हैं। दोनों एक ही उसकी राजधानियां हैं, एक ही महाजनपद की। तो कुशीनगर के कसिया गांव में इनकी मृत्यु 483 BC में हो जाती है, अर्थात 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर वे अंतिम उपदेश देते हैं सुभद्र को। तो सबसे प्रिय शिष्य कौन है दोस्तों? आनंद। ठीक है, और अंतिम उपदेश किसको देते हैं? वो सुभद्र को। मृत्यु की इस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। तो घर से निकले थे तो महाभिनिष्क्रमण। पहला सारनाथ में जब धर्म उपदेश दिया था उन्होंने तो धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो इसको क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। ठीक
ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों बड़ा हो रहा है, लेकिन एक ही उसमें ख़त्म करना है इसको, क्योंकि अगले लेक्चर में हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और मान्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा और बचा है, 2 मिनट का लेक्चर, वो और देख लीजिए। कौशल और श्रावस्ती, मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश देने के कारण, सर्वाधिक वर्षावास, सर्वाधिक समय तक ठहरने के कारण इनके सर्वाधिक शिष्य यहीं बने थे। ठीक है, तो अगर पूछे कि बुद्ध का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था, तो श्रावस्ती था, क्योंकि सर्वाधिक उपदेश भी इन्होंने यहीं दिए, सर्वाधिक वर्षावास भी यहीं किए, सर्वाधिक शिष्य भी यहीं बने श्रावस्ती में। लेकिन पहला उपदेश तो सारनाथ बनारस में दिया था इन्होंने। तो मुख्य कार्य क्षेत्र इनका क्या था? श्रावस्ती। अब बिहार किसने कौन से दिए, तो अपन इसका जिस्ट बना लेते हैं, हालांकि पढ़ चुके हैं। वेणुवन बिहार राजगृह में दिया था बिंबिसार ने। जेतवन बिहार श्रावस्ती में सुधात नामक अनाथ पिटक नामक व्यापारी ने दिया था। पूबाराम बिहार श्रावस्ती में विशाखा नामक बच्ची ने दिया था, व्यापारी की बेटी ने। कुटाग्रशाला वैशाली में दिया गया था इनको। घोषिताराम कौशाम्बी ने दिया था उदयन ने। और अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में दिया था। ठीक है, तो इस तरीके के बिहार पीछे पढ़ चुके हैं। इस तरीके से महात्मा बुद्ध के जीवन की अलग अलग घटनाओं को अलग अलग प्रतीक चिन्हों से बताया गया है दोस्तों। जैसे गर्भ में जब वो अपनी माता के आए तो हाथी से बताया गया है उसको। हाथी को आप देखिए, हाथी का बच्चा देखिए तो ऐसे लगेगा जैसे गर्भ में मैं पड़ा हुआ शिशु हूँ। अगर गर्भस्थ शिशु की आपने फोटो देखी है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा है आपने, तो वो हाथी जैसा स्वरूप दिखता है उसका। तो गर्भस्थ में आए तो हाथी का प्रतीक चिन्ह है। जन्म जब हो गया उनका तो कमल। यौवन में जब आए तो जो है वो सांड बताया गया, सांड के जैसा एकदम ऊर्जा से युक्त। ग्रह त्याग किया तो घोड़े में ही ग्रह त्याग किया था उन्होंने, रथ में चन्ना के साथ, कंथक घोड़ा था। तो ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? पीपल वृक्ष या संबोधि वृक्ष, इसी को बोलते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद जो है ज्ञान का प्रसार, शेर जो होता है पूरे जंगल में बेखौफ घूमता है, बेखौफ प्रसार करता है अपना, तो प्रसार ज्ञान का शेर। निर्वाण इसी जीवन में रहने के कारण है ना, पद चिन्ह। और महापरिनिर्वाण जो मरने के बाद प्राप्त होता है, तो उसका जो है चिन्ह स्तूप। स्तूप का मतलब होता है आग की लपटें। स्तूप का क्या मतलब होता है दोस्तों? आग की लपटें। तो निर्वाण इसी जीवन में, तो उसको पद चिन्ह से दिखाया गया है। और महापरिनिर्वाण जो मरने के बाद जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिली, उसको स्तूप से दर्शाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, अलग अलग अवस्था में चिन्ह। और आज का अंतिम छोटा सा टॉपिक है ये, बुद्ध के मरने के बाद 8 लोगों ने उनकी राख लेकर वहां स्तूप बनवाए। 8 लोगों ने उनकी राख को वहां रखकर, छिटक कर उस स्थान पर स्तूप बनवाए। कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिये, मतलब इनके ननिहाल में माता के यहाँ। मगध नरेश अजातशत्रु ने भी बनवाया। लिच्छवी गणराज्य में पिपलवन के मौर्य ने, अनकाय के बुली ने और वेददीप के ब्राह्मण और पावा के मल्ल। ये 8 लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इन 8 लोगों ने उनके मरने के बाद उनकी राख लेकर 8 जगह स्तूप बनवाए। कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिये, मगध नरेश अजातशत्रु, लिच्छवी गणराज्य के शासक ने, पिपलवन के मौर्यों ने, अनकाय के बुली ने, वेददीप के ब्राह्मण ने और पावा के मल्लों ने इनकी याद में राख लेकर स्तूप बनवाए दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये बुद्ध का सफर जो होता है, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर, बौद्ध धर्म का आज पहला लेक्चर यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहूँगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताओं के साथ, और फिर साहित्य और संगीतियाँ और संघ के साथ, और फिर बुद्ध धर्म का विभाजन। इस तरीके से अपन 3 से 4 भाग में पूरे बुद्ध धर्म को बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे। आशा है आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और हो सकता है थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको कम लगे, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप। ठीक है, इसको मैं फ्लो चार्ट से नोट्स के थ्रू ही समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए, अगले लेक्चर के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।